गणेश चतुर्थी 2025 मराठी लुक के लिए नौवारी साड़ी और आधा चांद वाली बिंदी की खासियत। गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा के आगमन का त्योहार महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि संस्कृति, पहनावे और परंपराओं को भी जीवित रखता है। इस अवसर पर लोग अपने पारंपरिक मराठी लुक को अपनाकर बप्पा का स्वागत करते हैं। अगर आप भी इस साल गणेश चतुर्थी पर पारंपरिक मराठी अंदाज में दिखना चाहती हैं, तो नौवारी साड़ी और आधा चांद वाली बिंदी आपके लिए जरूरी है। नौवारी साड़ी मराठी परंपरा की पहचान। नौवारी साड़ी, जिसे 9 मीटर की साड़ी भी कहते हैं, मराठी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण फैशन आइकन है। इसे पहनने का तरीका थोड़ा अलग होता है और यह शरीर के हर हिस्सों को खूबसूरती से फ्लॉन्ट करता है। गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार पर नौवारी साड़ी पहनने से न सिर्फ पारंपरिक लुक मिलता है बल्कि यह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी सम्मान देती है। नौवारी साड़ी के फायदे। यह आरामदायक होती है और लंबे समय तक पहनने पर भी आपको सहज महसूस कराती है। पारंपरिक ड्रेपिंग स्टाइल आपकी शारीरिक बनावट के अनुसार फिट बैठती है। रंग बिरंगी और ब्राइट कलर की नौवारी साड़ी गणेश चतुर्थी के उत्सव में उत्साह बढ़ाती है। नौवारी साड़ी चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें। त्योहार के दिन हल्के और चमकीले रंगों की साड़ी पहनना सबसे बेहतर होता है। अगर आप पहली बार नौवारी साड़ी पहन रही हैं, तो बेल्ट या कच्छा स्टाइल का ड्रेप अपनाना आसान विकल्प है। पारंपरिक बॉर्डर और डिजाइन वाली साड़ियाँ गणेश चतुर्थी के धार्मिक माहौल के साथ मेल खाती है। आधा चांद वाली बिंदी मराठी लुक का प्रतीक। नौवारी साड़ी के साथ आधा चांद वाली बिंदी पहनना मराठी लुक को और भी आकर्षक बनाता है। यह बिंदी न केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि पारंपरिक मराठी अंदाज को पूरी तरह से परिभाषित करती है। आधा चांद वाली बिंदी पहनने के फायदे। यह चेहरे पर शांति और सुंदरता का प्रभाव डालती है। गणेश चतुर्थी के दौरान धार्मिक परंपराओं के अनुसार इसे पहनना शुभ माना जाता है। विभिन्न रंगों और आकारों में उपलब्ध होने के कारण यह हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट है। आधा चांद वाली बिंदी लगाने के टिप्स। साड़ी के रंग के अनुसार बिंदी का रंग चुनें। जैसे लाल साड़ी के साथ लाल या सुनहरी बिंदी अच्छी लगती है। माथे के केंद्र में सही तरीके से बिंदी लगाना जरूरी है। आधा चांद ऊपर की ओर हो ताकि लुक संतुलित दिखाई दे। सिंपल लुक के लिए छोटे आकार की बिंदी और फुल पारंपरिक लुक के लिए बड़ी और डिजाइनर बिंदी चुनें। गणेश चतुर्थी पर मराठी लुक के अन्य जरूरी एक्सेसरीज। नौवारी साड़ी और आधा चांद वाली बिंदी के साथ कुछ अन्य छोटे मोटे एक्सेसरीज आपके लुक को और भी आकर्षक बना सकते हैं। कोल्हापुरी चप्पल या जूते पारंपरिक मराठी पहनावे के साथ स्टाइलिश और आरामदायक विकल्प। गजरा या फूलों की माला। बालों में गजरा या फूल लगाने से लुक और भी पारंपरिक बनता है। कान के झुमके और कंगन। सुनहरे या रंगीन झुमके और कंगन आपकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। कुमकुम और हल्दी। माथे पर हल्का सा कुमकुम और हल्दी लगाने से धार्मिक माहौल और भी प्रबल होता है। नौवारी साड़ी और बिंदी के साथ स्टाइल टिप्स। अगर आप पहली बार नौवारी साड़ी पहन रही हैं, तो हर घर पर अभ्यास जरूर करें। बालों को सादा, चोटी या बन स्टाइल में रखें। गजरा या फूलों के साथ इसे सजाएं। साड़ी की पल्लू को थोड़ा ऊपर उठाकर पहनने से मूवमेंट आसान होता है। बिंदी को दिन के समय हल्का और शाम के समय भारी या डिजाइनर स्टाइल में रखें। गणेश चतुर्थी 2025 के लिए रंगों का चुनाव। इस साल गणेश चतुर्थी के लिए कुछ खास रंगों का चलन है। लाल, पीला और नारंगी पारंपरिक और धार्मिक महत्व के रंग। हरा और गुलाबी उत्सव में ताजगी और खुशी का संदेश। सुनहरा और क्रीम शांति और शुद्धता का प्रतीक। इन रंगों की नौवारी साड़ी और मैचिंग बिंदी पहनने से आपका लुक त्योहार के अनुसार सही और सुंदर लगेगा। निष्कर्ष। गणेश चतुर्थी सिर्फ भगवान गणेश के स्वागत का समय नहीं है बल्कि यह मराठी संस्कृति, पहनावा और परंपराओं को प्रदर्शित करने का भी अवसर है। इस त्योहार का नौवारी साड़ी और आधा चांद वाली बिंदी पहनना न केवल पारंपरिक मराठी लुक को निखारता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को भी जीवित रखता है। सही रंग, डिजाइन और एक्सेसरीज के साथ आपका लुक गणेश चतुर्थी की खुशियों को और बढ़ा देगा। इस साल गणेश चतुर्थी पर मराठी परंपरा को अपनाएं और बप्पा के स्वागत के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करें। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.